तो नीट 2025 एग्जाम से रिलेटेड लास्ट कुछ दिनों से बहुत सारे अपडेट आए हैं, लाइक आधार को लेके, अपार आईडी को लेके, मोड ऑफ एग्जाम को लेके और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में नीट 2025 एग्जाम को लेके न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा, जिसमें एज लिमिट से लेके अटेम्प्ट लिमिट सब कुछ बताऊंगा और उसी के साथ जो भी आपके डाउट्स हैं आधार अपडेट को लेके वो भी क्लियर करने वाला हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो मोड ऑफ एग्जाम जो है इस बार ऑफलाइन ही होने वाला है, जैसे पहले होता था पेन पेपर मोड में ही होने वाला है और एक शिफ्ट में ही आपका एग्जाम होगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2 शिफ्ट में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो पहले जैसे एग्जाम होता था वैसे ही होने वाला है। दूसरी अपडेट आधार को लेके है कि आधार के साथ आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आधार अपडेटेड होना जरूरी है। यानी कि अगर आपका फोटो वगैरह अपडेटेड नहीं है या फिर नाम की स्पेलिंग वगैरह अगर सही नहीं है तो ये सब सही होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ को लेकर सब कुछ आपका सही होना जरूरी है, यानी कि क्लास 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आधार में कुछ मिस्टेक्स है तो अभी कभी ठीक करा लो, कुछ अपडेट करना है तो अभी कभी अपडेट करा लो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन में आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि आधार में जो नाम है और मार्कशीट में जो मेरा नाम है वो डिफरेंट है, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आधार में आपको चेंजेस करना होगा। अगर नहीं होता है तो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त अदर आईडी एज प्रूफ आप यूज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम सही होना जरूरी है, फोटो वगैरह सब कुछ सही रहना चाहिए। उसी के साथ अपार आईडी के बारे में बोला गया है, तो आपका अपार आईडी होना चाहिए। अपार आईडी बनाने के लिए आप डिजी लॉकर से बना सकते हो। अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो आधार रजिस्ट्रेशन के थ्रू आराम से डिजी लॉकर का अकाउंट बना सकते हो। आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो अपार आईडी जो आप डिजी लॉकर के थ्रू बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सेम डिटेल्स फिल करना जो आपके मार्कशीट में है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से साथ ही साथ बन जाएगा। उसी के साथ अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज लास्ट ईयर है। यानी कि लास्ट ईयर जो नीट एग्जाम हुआ था जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इस बार का जो है नीट एग्जाम होने वाला है। तो सिलेबस में चेंजेस नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चंस का टाइप इस बार बदल दे, थोड़ा डिफिकल्ट आए ताकि कट ऑफ नॉर्मल हो सके, लेकिन आपका सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। उसी के साथ क्या एज लिमिट लगा है? कोई एज लिमिट इस बार नहीं लगने वाला है। उसी के साथ अटेम्प्ट लिमिट भी इस बार कोई नहीं है, यानी कि आप जितना भी एग्जाम दे चुके हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो 2025 का। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से अटेम्प्ट लिमिट या फिर एज लिमिट लगा दे, वो अलग बात है, लेकिन इस बार कोई अटेम्प्ट लिमिट या फिर एज लिमिट नहीं है। उसी के साथ आपको बता दूं, अगर आप नीट यूजी क्वालिफाई करते हो तभी आप जो बीडीएस या फिर बीएचएमएस, बीएएमएस, उसी के साथ बीएससी नर्सिंग या फिर एमएनएस, इन सब कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप नीट यूजी क्वालिफाई करते हो तो क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं कि इस बार जो है नीट 2025 का एग्जाम 180 क्वेश्चंस का ही होने वाला है और 3 आवर्स का ही होने वाला है। पहले जैसे 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होता था, 3 आवर्स 20 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता था, तो इस बार आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, कोई सेक्शन भी नहीं रहने वाला है। और उसी के साथ आपको ये भी बता दूं एलिजिबिलिटी आपका क्या रहने वाला है। तो आपका जो है क्लास 12 में अगर आप 12 एग्जाम दे चुके हो, ड्रॉपर हो, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश मिला के। उसी के साथ अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हो तो आपका जो 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से नीट एग्जाम दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है? तो इस मंथ के एंड से या फिर फरवरी 10 से पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, जहां तक चांसेस लग रहा है, राइट। तो ये कुछ रीसेंट अपडेट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो आई होप कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा कुछ चेंजेस आता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो आपसे बस आप नीट पे फोकस करो, अदर चीजों को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लो, अपार आईडी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। तो नीट के रिगार्डिंग और भी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।